आज हम लोग बात करेंगे पाइथन डेटा हैंडलिंग के बारे में, डेटा फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में। आप उसका कोडिंग अगर प्रॉपरली हम नहीं लिखेंगे तो हम फाइल का जो डेटा है उसको हम कॉल नहीं कर सकेंगे। फाइल हैंडलिंग का मतलब है वो कोई भी फाइल होगा जिसको हम पाइथन कोडिंग के थ्रू कंट्रोल करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको उस फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें कैसे हम उस फाइल में हम डेटा को ऐड करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। डेस्कटॉप स्क्रीन में हम एक नोटपैड का फाइल पहले हम बनाते हैं। स्टार्ट में गए, यहाँ से नोटपैड खोल लेते हैं, एक टीएक्सटी फाइल बनाएंगे हम। इस टीएक्सटी फाइल में हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं आर एस स्वास्तिक फाउंडेशन। आर एस स्वास्तिक फाउंडेशन, इसको हम लिख के रख दिए फाइल में। इसको सेव करते हैं। फाइल को कहाँ पर सेव करेंगे? डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप में चले जाते हैं। इस फाइल को हम नाम दे देते हैं टेस्ट, टी ई एस टी टेस्ट। तो एक्चुअली फाइल का नाम होगा टेस्ट डॉट टी एक्स टी, क्योंकि नोटपैड का जो एक्सटेंशन नेम है वो है टी एक्स टी। प्राइमरी नेम हम दे दिए टेस्ट, उसके बाद एक्सटेंशन नेम तो खुद ले लेता है डॉट टी एक्स टी। तो सेव कर दिए डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप लोग देख रहे हैं डेस्कटॉप में टेस्ट बोल के मेरा एक फाइल सेव हो चुका है जो डेस्कटॉप के ऊपर में है। अब हम पाइथन ओपन करेंगे। पाइथन ओपन करने के पहले हम इस फाइल को, जो टेस्ट बोल के नोटपैड का जो फाइल है, इसको और एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। डबल क्लिक करके खोले तो नोटपैड में मेरा फाइल खुल गया। जो लिखे थे हम वही है, आर एस स्वास्तिक फाउंडेशन। इस फाइल में डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम लोग पाइथन खोलेंगे। आईडीएली लिखते हैं तो पाइथन का वर्जन जो है मेरा 3.7 वो आ गया। उसको क्लिक करते हैं तो पाइथन ओपन हो गया। हम नया फाइल में स्क्रिप्टिंग मोड में लिखेंगे, फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे। और पाइथन में हम लोग जानते हैं विदाउट सेव फाइल रन नहीं करता, तो पाइथन फाइल को भी सेव कर रहे हैं। कंट्रोल एस किए कीबोर्ड से। इस फाइल को भी डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं। नाम दे देते हैं क्लास वन सी वन नाम से हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये मेरा पाइथन का फाइल C1 नाम से नहीं ले रहा है। C1 नाम से ऑलरेडी कोई फाइल मेरा डेस्कटॉप में होगा। हम यहाँ पर दूसरा कुछ नाम दे देते हैं। क्लास CLS1 हम नाम दे दिए CLS1। सेव कर दिए तो मेरा फाइल सेव हो गया। अब ये पाइथन में मुझे क्या करना है? पाइथन में मुझे कोडिंग के थ्रू फाइल को हैंडल करना है। कौन सा फाइल? पाइथन का फाइल नहीं। हम यहाँ पर पाइथन के थ्रू हैंडल करेंगे मेरा नोटपैड का फाइल जो डेस्कटॉप में सेव किया हुआ है। उस फाइल को हैंडल करने के लिए मुझे उस फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा। नॉर्मली हम कोई किसी भी फाइल, नॉर्मली कोई भी फाइल को हम हैंडल करना चाहते हैं या कोई भी फाइल को खोलना चाहते हैं तो एट फर्स्ट उस फाइल को खोलना पड़ता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। कोई भी फाइल हो सकता है वो। उस फाइल को हम लोग खोलते हैं, खोलने के बाद पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ज़रूरत पड़ता है तो उस फाइल में कुछ लिखते भी हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर हम कोडिंग के थ्रू वो काम करेंगे। हम एफ बोल के वेरिएबल ले लिए। एफ इक्वल टू हम यहाँ पर लिखे ओपन। किसको ओपन करना है? कोटेशन के अंदर हम लिखे TEST टेस्ट डॉट TXT, जो मेरा नोटपैड का फाइल है। इसको मुझे ओपन करना है, कॉमा। कौन सा मोड में ओपन करना है? कोटेशन के अंदर लिख दिए आर। आर का मतलब है रीड। रीड मोड में मुझे ओपन करना है। मतलब हम टेस्ट डॉट TXT जो फाइल है उसको हम रीड करना चाहते हैं। उस फाइल का जो डेटा है, उस फाइल का जो कंटेंट है, उसको पढ़ना चाहते हैं। एंटर दिए। अब उसको हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? प्रिंट एफ में क्या है? मेरा फाइल है। एफ में जो भी डेटा है उसको हम रीड फंक्शन से उसको उठा के लेके आएंगे।
तो उसको हम पढ़ सकते हैं। उस फाइल में क्या है हम पढ़ सकते हैं। सेव कर दिए, कंट्रोल एस सेव, सेव तो किया हुआ है, कंट्रोल एस किए मतलब ये सेव अपडेट हो गया। विदाउट सेव मेरा फाइल रन नहीं करेगा। हम रन करते हैं, रन बोल के यहाँ पर ऑप्शन है, रन में जाके हम रन मॉड्यूल लिख सकते कर सकते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F5। हम रन में जाके रन मॉड्यूल भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से फंक्शन 5 F5 जो बटन है उसको भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो जब रन किए तो स्क्रीन में मेरा आ गया एरर, क्योंकि हम रीड का जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया, RAED हो गया। इसको बंद करते हैं और उसको चेक ठीक करके हम यहाँ पर लिखेंगे READ। कोई कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी अगर एक कॉमा भी अगर गलत होगा या कोई भी स्पेलिंग मेरा मिस्टेक्स रहेगा तो मुझे अलर्ट करेगा पाइथन, वो मुझे एरर देगा, वो फंक्शन काम नहीं करेगा। चलिए वापस सेव करते हैं। आप कीबोर्ड से F5 करके हम रन करते हैं, कीबोर्ड से F5 करके रन किए तो आउटपुट में आप देख रहे हैं क्या आया, r.htdoc स्वस्तिक फाउंडेशन। ये जो डेटा है, ये डेटा वो test.txt फाइल में सेव है। test.txt का जो डेटा है उसको हम रीड किए और प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू उसको हम प्रिंट कर दिए। आउटपुट स्क्रीन को बंद कर देते हैं। हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं किसी जगह पे, जैसे कि हम किसी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। str बोल के एक वेरिएबल ले लिए, str बोल के अगर हम वेरिएबल लेंगे तो वो नहीं सपोर्टेड होगा, क्योंकि str स्ट्रिंग का कीवर्ड है। हम str1 लिख सकते हैं लेकिन ओनली str नहीं लिख सकते, क्योंकि str बोल के एक कीवर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर str1 लिखे। str1 में हम क्या किए, f.read। तो इससे क्या हुआ, f में मेरा पूरा फाइल ओपन हो गया, पूरा फाइल f में आ गया। अब f से जो डेटा है वो डेटा क्या डेटा है, विच टाइप ऑफ डेटा, हम तो लिखे हैं RS स्वस्तिक फाउंडेशन, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग होगा, नंबर तो लिखा हुआ है नहीं। तो वो डेटा कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, str1 में ट्रांसफ़र हो गया। हम स्ट्रिंग है इसलिए str1 लिखे ऐसा बात नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम s1 भी लिख सकते हैं, मेरा मर्जी, हम ओनली s भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो उसका जो डेटा है, एफ में जो डेटा है वो रीड करके कहाँ पर चला गया, s1 में चला गया। अगर हम प्रिंट करते हैं तो मुझे आप रीड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रीड हो चुका है। हम डायरेक्ट s1 को प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि s1 में वो डेटा ऑलरेडी रीड हो चुका है, रीड भी हो चुका, स्टोर भी हो चुका है s1 में। हम s1 को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। F5 करके रन करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा, सेम आउटपुट मेरे पास में आ जाएगा। तो ये हो गया रीड फैसिलिटी। s1 में हम फाइल को रीड किए हैं। s1 में क्या हुआ है, फाइल का जो डेटा है, फाइल का जो कंटेंट है वो s1 में आ गया और उस s1 को हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद हम वापस उस डेटा को कॉल करते हैं। दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं s2। s2 में वापस उस डेटा को कॉल करते हैं, किसको ना, f में जो डेटा है उसको वापस हम कॉल करते हैं रीड। वापस हम प्रिंट करेंगे किसको, s2 को। तो सेम डेटा हम हजारों बार कॉल कर सकते हैं, मेरा मर्जी। फाइल का जो डेटा है हम हजारों बार खोल सकते हैं, कोई भी फाइल जैसे हम बार बार खोल सकते हैं, यहाँ पर भी बार बार हम रीड कर सकते हैं। तो दो अलग अलग वेरिएबल में है। फाइल तो एफ में है, एफ का डेटा पहले s1 में आया, वो प्रिंट होके दिखा दिया, ऑलरेडी हम लोग देख चुके। वापस वही डेटा, सेम डेटा हम s2 में भी रखे, एफ का डेटा सेम डेटा हम s2 में भी क्या किए, स्टोर कर दिए, और उस s2 को भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो आप लोगों को लगेगा दो बार प्रिंट होगा, r.s. स्वस्तिक फाउंडेशन दो बार प्रिंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम जब रन करेंगे हम देखेंगे स्वस्तिक फाउंडेशन प्रीवियस बार के तरह एक बार ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम लोगों के हिसाब से हम दो बार डेटा को कॉल किए हैं, दो बार डेटा को प्रिंट भी किए हैं, दो बार कॉल किए हैं, दो बार ही इसको प्रिंट किए हैं, दो बार, तो दो बार आना चाहिए था। एरर भी कुछ नहीं है, आप लोग देखे हैं कुछ एरर होता है तो वो रन नहीं करता है, दे देता है मुझे, लेकिन एरर तो नहीं है, एरर रहता तो रन नहीं करता। तो दो प्रिंट स्टेटमेंट है मेरे सामने, लेकिन एक बार प्रिंट हो रहा है। सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट काम किया है, देखिए थोड़ा गैप है, ये ब्लैंक आ रहा है।
हम और एक बार दिखाते हैं प्रिंट करके, लेकिन प्रिंट करने के पहले एक मैसेज लिख देते हैं। कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम देते हैं फास्ट डेटा इक्वल टू कोटेशन क्लोज कॉमा। फास्ट डेटा में मुझे दिखाएगा S1 और S2 में क्या दिखाएगा, सेकेंड डेटा, क्योंकि इसको हम सेकेंड टाइम प्रिंट कर रहे हैं। सेकेंड डेटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा। तो पहले फास्ट, ये तो मैसेज है कांस्टेंट, आप लोग जानते हो इसको, जो भी लिखेंगे वही प्रिंट होगा, इसमें कुछ मतलब एरर का कुछ बात नहीं है, जैसा लिखेंगे वैसा ही प्रिंट होगा। तो मैसेज देके प्रिंट होगा। फास्ट डेटा S1 का डेटा शो करेगा, सेकेंड डेटा S2 का डेटा शो करेगा। चलो इसको सेव करते हैं, सेव, वापस वही आंसर आएगा मेरा। फास्ट डेटा RS स्वास्तिक फाउंडेशन शो कर रहा है, सेकेंड डेटा ये तो कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है वो शो कर रहा है, मैसेज शो कर रहा है, लेकिन डेटा कुछ नहीं शो कर रहा है और मेरा प्रोग्राम में एरर भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? रीड फंक्शन को ठीक से समझना है। इसलिए रीड फंक्शन क्या करता है, फाइल को रीड करता है। और हम लोग जब इंसान जब रीड करते हैं तब क्या होता है, एक बुक अगर रीड करने के लिए बोला जाता है तो एक बुक हम पूरा बुक एक साथ रीड नहीं कर लेते, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज रीड करते हैं, और एक के बाद एक पेज खत्म होता जाता है, एक के बाद एक लाइन खत्म होता जाता है, उसके बाद मेरा टोटल बुक पढ़ना खत्म हो जाता है। लेकिन पूरा बुक हम लोग एट ए टाइम नहीं पढ़ते, एक एक लाइन, एक एक पेज इंडिविजुअली पढ़ते हैं। तो चलिए मेरा फाइल को ओपन करते हैं। जो फाइल को लेके हम लोग काम कर रहे हैं वो है टेस्ट वाला फाइल, जो डेस्कटॉप में सेव किया हुआ है। फर्स्ट टाइम जब हम इसको रीड कर रहे हैं, इस फाइल को फर्स्ट टाइम जब हम रीड कर रहे हैं तो पाइथन कैसे रीड कर रहा है फाइल को, पहले आर को रीड किया, उसके बाद डॉट को रीड किया, उसके बाद स्पेस को रीड किया, उसके बाद वापस एस को रीड किया, उसके बाद वापस डॉट को रीड किया, स्पेस रीड किया, एस रीड किया, इस तरह से एक के बाद एक रीड करता जा रहा है। फर्स्ट टाइम जब पाइथन फाइल को हम रीड कर रहे हैं, टेस्ट फाइल को जब हम रीड कर रहे हैं, कर्सर शुरू में है, टेक्स्ट कर्सर शुरू में है, एक के बाद एक रीड करता जाता है, एक के बाद एक रीड करते 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 कर्सर मेरा कहाँ पर जा रहा है, एंड ऑफ द लाइन। टोटल जब जब रीड करना हो जाता है कर्सर चला जाता है एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वापस उस फाइल को रीड कर रहे हैं, वापस उस फाइल को हम रीड कर रहे हैं। जब वापस उस फाइल को हम रीड कर रहे हैं तब टेक्स्ट कर्सर जहाँ पर है एंड ऑफ द लाइन, उसके बाद तो रीड करेगा, बैकवर्ड में तो रीड नहीं होता है ना। तो उसके बाद में तो डेटा है नहीं, स्वस्तिक फाउंडेशन के बाद तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए वो ब्लैंक प्रिंट कर रहा है, क्योंकि कर्सर अभी एंड में है। फर्स्ट टाइम कर्सर शुरू में था तो वो किया, रीड करते करते कर्सर एंड ऑफ द लाइन चला गया। सेकेंड टाइम जब हम रीड कर रहे हैं तब कर्सर तो एंड में खड़ा है, अब एंड में खड़ा है तो उसको पीछे से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए सेकेंड टाइम में उसको ब्लैंक आ रहा है। सेकेंड टाइम किया, हम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम अगर उसी प्रोग्रामिंग में जितना बार हम रीड करेंगे, रीड तो हो रहा है लेकिन उसको डेटा नहीं मिल रहा है, उसको डेटा नहीं मिल रहा है, ब्लैंक मिल रहा है उसको। सिर्फ फर्स्ट टाइम डेटा मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम कर्सर पहले था, जैसे हम लोग के लाइफ में होता है। तो इस तरह से रीड फंक्शन हम लोगों का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे आर प्लस। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ मेरा सेम रहेगा, लेकिन ये जो फैसिलिटीज़ है, आर जहाँ पर लिखा हुआ था उस वहाँ पर हम लिखेंगे आर प्लस। आर प्लस से क्या होगा, हम रीड के साथ फाइल में कुछ राइट भी कर सकते हैं। आर प्लस देंगे तो हम रीड के साथ उस फाइल में कुछ राइट भी कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं। तो फाइल को हम क्या किए, रीड किए, ध्यान से समझिएगा। फाइल को पहले ही हम क्या किए, रीड कर लिए, फाइल का डेटा जो है वो S1 में चला गया। और रीड कैसे होता है आपको अभी अभी बताए हम लोग, अभी अभी आप लोगों को बताए हम, जो 1 बाय 1 लेटर रीड हो रहा है। तो रीड हो गया मतलब कर्सर कहाँ पर चला गया, रीड फंक्शन काम किया मतलब टेक्स्ट कर्सर नोटपैड में कहाँ पर गया, एंड ऑफ द लाइन चला गया। अब एंड ऑफ द लाइन जाने के बाद हम राइट फैसिलिटी लेते हैं, एंड ऑफ द लाइन जाने के बाद हम राइट फैसिलिटी लेते हैं, हम लिखेंगे एफ डॉट राइट। वो राइट फैसिलिटी लेके हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट एट नहीं, मेरा फ़ोन नंबर लिख दे रहे हैं,
तो ये लाइन हम क्या किए, राइट कर दिए। कहाँ पर राइट होगा तब, शुरू में होगा या एंड में होगा? ऑब्वियसली एंड में होगा, क्योंकि पहले हम रीड कर चुके हैं। रीड कर चुके हैं मतलब वो रीड करते हुए कर्सर एंड में चला गया। अब कर्सर जहाँ पर रहता है वहाँ पर ही राइट होता है, तो नोटपैड में कहाँ पर ये राइट होगा, एंड ऑफ द लाइन। स्वस्तिक फाउंडेशन के बाद ये लाइन ऐड होगा, कॉन्टैक्ट एट, ये जो नंबर दिया हुआ है ये लाइन ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हम वापस उस फाइल को ओपन करेंगे। वापस उस फाइल को हम AS1 में वापस उसको हम रीड कर रहे हैं। हम रीड करके एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, string1 नाम दे देते हैं, str1 जैसे दिए थे अगले बार। str1 string1 में उसको हम रीड कर लेते हैं वापस, app डॉट रीड। आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, और नहीं तो नोटपैड खोल के भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं आउटपुट। str1 को प्रिंट करके देख सकते हैं, आउटपुट यहाँ से भी देख सकते हैं, और नोटपैड खोल के भी आउटपुट देख सकते हैं। बोथ आर सेम। सेव किए डेटा को, अब रन कर रहे हैं कीबोर्ड से F5 देके, तो यहाँ से डेटा कुछ नहीं दिखा रहा है। जब हम str1 को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए जब हम पाइथन में इसको रन किए, कुछ भी डेटा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। हम इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम चले जाते हैं नोटपैड में। नोटपैड को जब खोल रहे हैं तब जाके यहाँ पर दिखा रहा है जो कॉन्टैक्ट एट, यहाँ पर आ गया डेटा। वहाँ पर अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करते, सेव तो करना पड़ेगा पाइथन में, सेव करने के बाद वहाँ पर फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तब जाके यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र होगा। वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट करने के लिए है। आप पाइथन में हम क्या करते हैं, वापस शुरू से नोटपैड को पहले बंद कर देते हैं। नोटपैड को पहले बंद कर दिए। आप पाइथन में जैसे कि हम लोग नॉर्मल रीड करते हैं उस तरह से रीड कर रहे हैं नॉर्मल। R+ को हटा देते हैं, सिर्फ R करते हैं। इस बार कुछ राइट नहीं किया हुआ है मेरा, इस बार कुछ राइट नहीं किया हुआ है। ये AS1 नाम से तो है, string1 लिखने का जरूरत नहीं है। AS1 को हम डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे, रीड करेंगे। इस बार डेटा दिखाएगा, पूरा डेटा दिखा रहा है। इस बार जैसा है वैसा दिखा रहा है। उस बार str1 में कुछ नहीं था इसलिए नहीं दिखाया था। तो ये R+ फैसिलिटी से हम किए। तो अभी नोटपैड में क्या है, अभी नोटपैड में ये डेटा सेव है मेरा, RS स्वस्तिक फाउंडेशन है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अभी ये डेटा नोटपैड में सेव है, पूरा डेटा। वापस हम R+ फैसिलिटी लेते हैं, राइट करने का फैसिलिटी देते हैं। इस बार जब हम राइट करेंगे, इस बार हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी मतलब कुछ रीड नहीं करेंगे, डायरेक्ट राइट कर रहे हैं। डायरेक्ट राइट, एप डॉट राइट, रीड नहीं किए, रीड नहीं करके डायरेक्ट राइट कर रहे हैं, डायरेक्ट राइट। और यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू, यहाँ पर लिख दिए क्या, न्यू। रीड, बिना रीड किए हुए हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि राइट फैसिलिटी है मेरे पास, R+ दिया हुआ है। लेकिन रीड नहीं किए, रीड करने से क्या होता, कर्सर रीड करते करते पीछे चला जाता। लेकिन रीड नहीं किए मतलब मेरा कर्सर शुरू में है, मेरा जो कर्सर है टेस्ट कर्सर नोटपैड में वो शुरू में है। तो इसको हम राइट किए। प्रिंट यहाँ पर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो दिखाएगा, लेकिन उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा किसी जगह पे। AS1 बोल के एक वेरिएबल ले लेते हैं, प्रिंट अगर करना चाहते हैं तो एफ को वापस रीड करना पड़ेगा, एफ को वापस यहाँ पर रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, दिखाएगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है नहीं दिखाएगा। AS1 को हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन रीड कब कर रहे हैं, लिखने के बाद। जब लिखे हैं तब कर्सर था शुरू में। इसको रन करके देखते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हुआ। यहाँ से देखिए एस से दिखा रहा है, एस से दिखा रहा है, R डॉट स्पेस वो सब भाग गया, दिखा रहा है एस से। चलिए इसको बंद करते हैं, पाइथन का सीरीज को बंद करते हैं। नोटपैड को खोल के देखते हैं, नोटपैड में जो डेस्कटॉप में सेव किया हुआ है टेस्ट, इसको खोल के देखते हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या हुआ है। देखिए न्यू बात तो आया है मेरा फाइल में, उसके बाद एस से स्टार्ट हो गया। न्यू का जो एन है, एन आया है मेरे आर के जगह पे,
क्या लिखा हुआ था, आर डॉट स्पेस था, उसके बाद था एस डॉट स्वस्तिक फाउंडेशन। तो मेरा जो आर था उसके जगह पे एन आया है, मेरा जो डॉट था उसके जगह पे ई आया है, उसके बाद हम एक स्पेस दिए थे उसके जगह पे डब्लू आया है। कार्सा शुरू में था, और ये आर प्लस जो फंक्शन है, आर प्लस फंक्शन क्या करेगा, पीछे उसको नहीं ले जा सकता, वो रिप्लेस कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा, शुरू में एक के बाद एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर देगा। हो सकता है रिप्लेस करते करते इतना बड़ा डेटा लिखे हम, जो मेरा जो ओरिजिनल डेटा है वो भाग गया, वो भी हो सकता है। तो आप लोगों को लगेगा मेरा ओरिजिनल डेटा डिलीट हो गया। अगर आपका नया जो टेक्स्ट है, नया जो आप राइट कर रहे हो वो बड़ा है प्रीवियस टेक्स्ट से, तो क्या करेगा, प्रीवियस टेक्स्ट तो ओवर राइट हो जाएगा। ओवर राइट हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा मेरा टेक्स्ट भाग गया। तो ऐसा नहीं होता है, वो ओवर राइट कर रहा है। आप छोटा डेटा लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे तरह, तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। तो हम वापस चले जाते हैं पाइथन में, हम वापस समझा रहे हैं आपको। फाइल को ओपन करने के बाद हम राइट फैसिलिटी ले लिए थे, फाइल को ओपन करके ही हम लिख दिए, इसीलिए कर्सर पीछे गया नहीं। और कर्सर पीछे नहीं गया इसीलिए शुरू में वो मेरा जो एक वर्ड है न्यू, ये न्यू शुरू में ऐड हो गया, और वो एक एक कैरेक्टर करके उसको रिप्लेस कर दिया। तो आर प्लस फैसिलिटी आर के तरह ही काम करेगा। आर क्या करेगा, सिर्फ रीड करने का फैसिलिटी आपको देगा, उस जगह पे आर प्लस जो है आपको राइट करने का फैसिलिटी देगा। आप राइट का किस पोजीशन में होगा, शुरू में होगा या एंड में होगा, वो डिपेंड करता है आप कोडिंग कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। हम अगर पहले रीड कर लेते हैं डेटा को, अगर पहले ही हम रीड कर लेते हैं s1 इक्वल टू एफ डॉट रीड, अगर हम पहले ही रीड कर लेते हैं तो हम जो भी डेटा लिखेंगे वो एंड में जाएगा, क्योंकि रीड जब हो चुका है यहाँ पर कर्सर पीछे चला जाता है। और एक लाइन मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हम आफ्टर लिखते हैं, AFTER, आफ्टर, समझ में आएगा और भी अच्छा तरह से। हम वापस रीड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर तो वैसे भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसको छोड़ देते हैं, सेव करते हैं। सेव करके फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको, आपको रन करना पड़ेगा, रन नहीं करिएगा तो फाइल काम नहीं करेगा। सिर्फ सेव करने से नोटपैड में वो काम नहीं होगा, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट कब होगा, जब फाइल को हम रन करेंगे। F5 दिए कीबोर्ड से, तो मेरा फाइल रन हो गया। कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट ही तो गायब है इस बार मेरा, हम तो कुछ प्रिंट किए ही नहीं। एरर रहता तो एरर आता, एरर नहीं है मतलब मेरा फाइल एग्जीक्यूट हो गया। अब बंद कर दीजिए इसको, अब बंद कर दीजिए। ठीक से देखिए क्या किए हैं, हम फाइल को रीड किए हैं, फाइल में जो डेटा पहले से था वही है, न्यू एस करके स्वस्तिक फाउंडेशन कुछ लिखा हुआ था, कॉन्टैक्ट नंबर। फाइल को रीड करने के बाद उसके बाद हम राइट किए, क्या लिखे हैं, आफ्टर। चलिए इसको मिनिमाइज़ कीजिए, आप फाइल खोलिए, फाइल को फिर से खोलिए, नोटपैड का जो फाइल है उसको खोलिए। तो इस बार उस फाइल में नहीं आया क्योंकि मेरा फाइल में नोटपैड का जो फाइल है वो ओपन किया हुआ था, पहले से ही नोटपैड का फाइल ओपन किया हुआ था, और नोटपैड का फाइल अगर पहले से ओपन रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, मेरा जो फाइल है S1 में वापस हम रीड कर लेते हैं, और एक बार S1 में उस फाइल को वापस और एक बार रीड कर लेते हैं। नोटपैड को ऑलरेडी हम बंद कर चुके, एग्जीक्यूट कर लिए F5 से। F5 से एग्जीक्यूट करने के बाद इसको बंद करते हैं, आउटपुट स्क्रीन को, इसको बंद करते हैं, नोटपैड का फाइल खोलते हैं। तो देखिए आफ्टर बार तो पीछे आ गया, आफ्टर इस बार पीछे आया है एंड ऑफ द कर्सर, क्योंकि पहले हम रीड किए हैं, जब रीड किए हैं कर्सर आफ्टर कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका था, उसके बाद हम लिखे हैं राइट फैसिलिटी लेके, तो ये आफ्टर बात तो उसके बाद से आ गया। तो इस तरह से फाइल हैंडलिंग में आर एंड आर प्लस ये दोनों काम करता है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सोच के करना है कि कहाँ पर चाहिए मुझे। और आर फैसिलिटी को अगर हम 2 बार 3 बार यूज़ करते हैं तो वो क्यों नहीं आता है, ये सब चीज़ सिर्फ समझना है। यहाँ पर कोडिंग उतना टफ नहीं है, सिर्फ थियोरी समझना है कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एपेंड के बारे में डिस्कस करेंगे,
और नया फाइल तैयार कैसे होगा उससे भी डिस्कस करेंगे। ये जो काम कर रहे थे एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर कर रहे थे। फाइल मेरा नोटपैड का बना हुआ था, उस फाइल को ओपन करना, उस फाइल में कुछ ऐड करना और कैसे ऐड करना, शुरू में या एंड में, ये सब देख रहे थे। नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपेंड फंक्शन देखेंगे, आर प्लस एंड अपेंड का क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। और उसके साथ ये भी सीखेंगे नया फाइल बनाया कैसे जाता है। ओके, थैंक यू।